अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे सब। लास्ट क्लास में जो है वो चूँकि पावर ब्रेकडाउन था पूरे मुल्क में ही, तो इस वजह से हम जो है वो क्लास को ना ले सके थे। अब जो है वो देख लेते हैं क्या सही है। ऑडियो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अच्छा, आज जो है वो लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, सबसे लास्ट क्लास जो थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह ताला चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है ना वो टूल्स को देखा था। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि जो असाइनमेंट दिया गया था वो कंप्लीट तो सबने कर लिया होगा ना। अच्छा, ये जो है ना वो हमने देख लिया था कि टाइटल बार को जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, टाइटल बार स्क्रॉल राइट टू लेफ्ट ये कैसे होगा, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल कैसे होगा, ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल कैसे होगा, रिपल एडिट। तो इस तरह से जो है ना वो रेट स्ट्रेच टूल, रोलिंग एडिट टूल, रेजर टूल, स्लिप टूल, स्लाइड टूल, हैंड टूल, टेक्स्ट टूल, ट्रांजिशन इफेक्ट्स, वीडियो एंड इंडिकेटर, स्पीड टाइम ड्यूरेशन, ये तमाम जो है ना वो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या करना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे हमारे पास अब प्रीमियर बहुत ज़्यादा मज़ीद बचा नहीं है, थोड़ा बहुत ही वो बता देता हूँ इंशाअल्लाह। इसमें हमारे पास अच्छा, हमारे पास 2019 है और पिछले वीक मुझे अंदाज़ा हुआ कि 2015 में जो है वो टैक्स की जो टैक्स पैलेट जो हमने पढ़ा था वो 2015 में मौजूद ही नहीं है। अब चूंकि मेरे पास इधर 2019 है तो इस वजह से इसका मुझे आइडिया नहीं था। तो चले नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इसको करवा कर, ताकि आपको भी इसका थोड़ा सा टचअप दोबारा बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आज जो हमने बेसिक पढ़ना है ना वो उसकी नीयत ये है कि हम मास्किंग को थोड़ा सा गौर से देखेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। मास्किंग आज जो है ना वो हमारा मेनली टॉपिक होगा इंशाल्लाह। स्नैपशॉट टूल पढ़ाना है मैंने आज। अच्छा सर, स्नैप टूल बता दें। चलें बता देते हैं इंशाल्लाह, सब एक एक करके बता देंगे। हम आ जाते हैं एडिटिंग मोड पर, और एडिटिंग मोड पर आने के बाद जो है ना वो अब हमने थोड़ा सा काम करना है इस तरह का कि आपके लिए वीडियो डाउनलोडेड रख ली है, इसको हम अपने फोल्डर में पहले ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये करना है कि स्नैप टूल जो पूछ रहे हैं ना वो भी इंशाल्लाह बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं असल में एक और चीज़ सोच रहा था, खैर वो सोचते सोचते दिमाग से निकल गया अभी। तो चले हम जो है ना वो एक वीडियो हमने इंपोर्ट कर ली। अच्छा, अब इस वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है तो अब इसमें वर्किंग कैसे करेंगे मास्किंग के लिए। इसको हमने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया, इसने इसी साइज की सीक्वेंस को जनरेट कर दिया। ठीक है, ऑटो जनरेट कर दिया। अच्छा, आप लोग पेन टूल भी पूछ रहे हैं ना, पेन टूल बता देता हूँ इंशाल्लाह, मसला नहीं। वैसे उमूमन पेन टूल जो है ना वो ज़्यादा करके इसमें ऑडियो में काम करता है। हम पहले पेन टूल चलें बता देता हूँ। यहाँ पर जब हम माउस का कर्सर लेकर आएंगे, ऑल्ट के साथ माउस के कर्सर माउस का जो व्हील है उसको पुश आउट करेंगे, आगे पुश करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ना वीडियो ऑडियो की बार स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है। अब हमने अगर कोई भी ऑडियो को कहीं पर तेज़ कहीं पर हल्का करना है ना तो ये उसके लिए काम आएगा।
अब जैसे मिसाल है, ये जो है ना, ये हमारे पास कितने, ये देखें, ये बता रहा है 7 में डेसिबल कि कितनी ऑडियो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। सही, हमने किस ऑडियो की उस पर रख रहे हैं, वॉल्यूम के, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। अब मिसाल है भाई, हमने इसको पूरी ऑडियो को बढ़ा तो दी है, ठीक है, लेकिन असल बात ये कि इस पूरी वीडियो में ऑडियो ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं ना, किसी ऐसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं कि जिसमें ऑडियो हो तो आपको समझ आ सके। अब जैसे मिसाल ये वाली वीडियो है, ठीक है, इसमें ऑडियो आ रही है, इसको हम फ्रेम साइज पे सेट करते हैं, स्केल टू फ्रेम साइज, ठीक है, और उसके बाद जो ना वो हमने इसकी सुना, इसकी ऑडियो आ रही है, आपके पास आ रही है नहीं आ रही है, एक मिनट सुनते हैं, चेक करते हैं ज़रा। नहीं, आप लोग के पास नहीं आ रही है। एक मिनट, इसको भी सेट कर लेते हैं। सही है। अब ऑडियो आपके पास भी आ रही है। अच्छा, अभी इसमें ऑडियो चूंकि चल रही है हमारे पास, तो हमने क्या किया कि इसकी इस बार को चेक किया, भाई ये वॉल्यूम की बार है, हमने पेन टूल से इस पर आकर क्लिक किया, एक की फ्रेम रेडी हो गया, एक की फ्रेम आ गया, दोबारा क्लिक किया, दूसरा आ गया, दोबारा क्लिक किया, तीसरा आ गया, ठीक है। अब हमने माउस कर्सर को इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद सिर्फ इस पोर्शन को हमने लो कर दिया। अब सुनते हैं। अब हल्की हल्की करके आवाज स्लो हुई थी, अब दोबारा आवाज तेज हो रही है, ठीक है। अगर मिसाल है, हम जो है ना वो इस पर आकर एक पेन टूल से पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद इसको हम यहाँ से बिल्कुल लो कर देते हैं। अब क्या होगा, आवाज बहुत ज़्यादा लो हो गई, ठीक है। तो ये जो है ना, इस तरह से ही चलता है पेन टूल, जो कि अमूमी तौर पे ऑडियो के लिए वर्किंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं इस वीडियो की तरफ। बेसिकली हमने आज जो है वो मास्किंग देखनी है, तो मास्किंग कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं इंशाअल्लाह। इसके अलावा फिर अगर आप लोगों के कोई सवालात हों, कोई चीज़ पूछनी हो, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो बेहतर आ सका वो इंशाअल्लाह जो हो सकेगा टाइम ड्यूरेशन में वो इंशाअल्लाह ताला बता दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ये है कि ये प्रीमियर की बज़ाहिर तो मेरे हिसाब से लास्ट क्लास की, मैं फिर भी एक बार दोबारा कोर्स आउटलाइन चेक कर लूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तकरीबन सब कुछ ही कवर हो गया। जो सिर्फ एक टेक्स्ट पैलेट है तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, जब इसमें जो है ना प्रीमियर के अंदर इंस्टॉल्ड होगा 2015 सिस्टम में, तो वो आपको एक बार टेक्स्ट का ओवरव्यू करवा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा सर काइंडली वो टेक्स्ट वाला समझा दें जो न्यूज़ चैनल में चलता है। देखिए इसमें करने के दो तरीके हैं, वो उसको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा भी कोई बात हो तो पूछ लीजिएगा। मास्किंग के टॉपिक के बाद इंशाल्लाह ताला हम उसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मास्किंग करते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये समझ लें कि मास्किंग होती क्या है। जो स्टूडेंट्स हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से होकर आ रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि मास्किंग क्या होती है। बेसिकली मास्किंग ये होती है कि हमने किसी चीज़ को हाइड करना है
या किसी चीज को दिखाकर उसकी दूसरी चीज को हाइड करना है, उसको बेसिकली कहते हैं मास्किंग। अब मास्किंग का प्रोसीजर सबके हिसाब से, सबके अंदाज में अलग अलग होता है। मास्किंग जो है ना वो हमारे पास फोटोशॉप में अलग किस्म की भी होती है और इलस्ट्रेटर में अलग किस्म की भी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो फोटोशॉप में अगर हम बात करें तो वहाँ पे लेयर मास्किंग होती है। इलस्ट्रेटर में लेयर मास्किंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये दोनों तरीके हैं। अच्छा, अब बेसिकली इधर इलस्ट्रेटर खोलने की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं आपको एक चीज़ खाली समझा दूं मास्किंग से रिलेटेड, ताकि एक आइडिया जो है ना वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। पिछली क्लास में हमने स्लाइड टूल और स्लिप टूल जो हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर जो है ना वो देख लिया था क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्लिपिंग मास्क हमने उसमें देखा था कि कैसे होता है, और उसी के ज़रिए जो है ना वो हम समझ गए थे कि अगर हमने कोई काम करना है तो स्लिप टूल और स्लाइड टूल को किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इतने से हिस्से को चाह रहा हूँ लेना, तो मैंने इसके ऊपर बनाया, इसको पकड़ा और क्लिपिंग मास्क कर दी Ctrl+7 दबा के। ठीक है। मास्किंग यही हो गई कि भाई जो मेरी रिक्वायर्ड चीज़ थी वो मुझे दिख गई है, और जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी वो मैंने स्प्लिट आउट कर दी। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आ जाता हूँ प्रीमियर के अंदर, तो प्रीमियर क्या देता है? प्रीमियर ये बताता है कि आप इसमें भी मास्किंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं अब देख लेते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ पर आ जाता है ओपेसिटी का पैलेट। जब भी आपको मास्किंग करनी होगी, आपने जिस लेयर, जिस वीडियो, जिस क्लिप पर मास्किंग करनी है, आपने उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास ओपेसिटी का। अब ओपेसिटी जो है ना वो आपको मास्किंग का ऑप्शन भी देती है वाया क्रिएट एलिप्स मास्क, क्रिएट 4 पॉइंट पॉलीगनल मास्क और फ्री ड्रॉ बिजार। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपकी मर्जी है कि आप किस तरह की मास्किंग करना चाह रहे हैं। अगर मिसाल है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैंने जो है ना वो इस ही बंदे पर पूरी मास्किंग करनी है, तो मैं सबसे पहले कोशिश ये करें, वैसे बहुत सारे अंदाज हैं काम को करने के, लेकिन हर किसी का अपना तरीका है। मुझे जो ज़्यादा फिजिबल लगता है ना, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसी अंदाज से गाइड करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बेहतर समझा सकूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमने इस बंदे को इस पूरी क्लिप के अंदर से मास्क आउट कर देना है कि भाई ये बंदा अभी तो यहाँ पर है, आ रहा है, ये बंदा आ रहा है और ये यहां तक पूरा आ गया। ठीक है। सही है, सपोज करें ये बंदा हमारे पास यहाँ से बाहर से एंटर होता है और यहाँ तक जो है ना वो चले जाता है। ठीक है। अब हमने इस बंदे को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? सब कोशिश करें। मैं ये अंदाज इख्तियार करता हूँ, अगर आप लोगों से बेहतर कोई अंदाज समझ में आता हो तो आप वो भी इख्तियार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिस ऑब्जेक्ट को हटाना है ना, जब आपके पास वो वीडियो के पोर्शन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि पूरा आ चुका हो, आप उस वक्त क्या करो कि उस उधर टाइमलाइन बार रखो अपना, और उधर जो है ना जाकर आप अपनी मास्किंग को स्टार्ट कर लो। अब मास्क पे, इस क्रिएट इलिप्स मास्क पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक तो ये कि इसने बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए, दूसरा ये कि इसने यहाँ पर एक इलिप्स टूल भी रेडी कर दिया। ठीक है, तो इलिप्स एक रेडी कर दिया। अच्छा, अब ये कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, ये इसकी हमें इजाजत देता है। ठीक है, ये हमने इसको भी ले लिया और उसकी शेडो को भी ले लिया।
ये सब लेने के बाद ये हमें क्या ऑप्शन देता है, ये हमें ऑप्शन देता है कि मास्क एक्सपेंशन। अब मास्क एक्सपेंशन इधर आप लेफ्ट साइड पर जब इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर आप देखोगे मास्क एक्सपेंशन के पैलेट को, तो यहाँ आप देख सकोगे कि मैं यहाँ से मास्क के एक्सपेंशन को बड़ा छोटा कर रहा हूँ, तो वहां पर भी वैल्यूज जो है ना वो कम ज़्यादा हो रही, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या ऑप्शन है यहाँ पर, ये देता है मास्क फेदर। तो इसमें भी हमें यही ऑप्शन है कि इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर जब भी हम मास्क फेदर को देखें और इस टूल को आगे पीछे करेंगे तो ये इसकी वैल्यूज जो है ना वो माइनस और प्लस हो रही है। माइनस प्लस से मुराद ये कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी बस इतनी रिक्वायरमेंट है, बस हमें और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इसको हम दोबारा चलाते हैं आगे, तो ये और आगे कहाँ तक गया है हम इसको देख लेते हैं। ये तो बाहर चला गया, कोई बात नहीं। देखें, जब भी आपने मास्क को बनाना है, जैसे आपने यहाँ पर रखकर मास्क बनाया, तो सबसे पहले मास्क पाथ पर जो है ना वो एक की एनिमेट की फ्रेम जो होती है, जो एनिमेशन के लिए यूज होती है, उसको ले लो आप, ठीक है। फिर मास्क के पैलेट पे, मास्क के बटन पे आपने क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। और दिखने के बाद जो ना अब आपने जब वीडियो को आगे बढ़ाया तो आपको ये ऑप्शन देता है कि ये इसको पकड़ लो, लेकिन ये इसमें गायब हो गया। एक मिनट समय, यहाँ पर आ गया, ठीक है, सही है। इसमें हमने ये ले लिया। अच्छा, ये लेने के बाद जो है वो दो कीज हमारे पास रेडी हो गई इफेक्ट कंट्रोल पैनल में। हम चले आते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में काम बाहर से आ रहा था, यहाँ से हमने इसको ले लिया, सही। अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। अब मसला ये हो रहा है कि हमारे पास जो चूंकि मैं 10 बार समझा के थक तो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, दोबारा समझाऊंगा इनको कि हमारे पास जो ना वो मसला ये हो रहा है कि ये जो इशू आ रहा है ना वो इस वजह से आ रहा है। इस सी का आलम देखें सिर्फ 4 GB बाकी है। अभी इस वजह से जो नहीं, ये हमें तंग कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो हमने मास्किंग करी ना, इसकी तो धज्जियाँ उड़ा देगा। चलो खैर, लेकिन एक आइडिया आपको समझ में आया है। इसको मज़ीद जो है ना वो प्रीमियर को दोबारा खोल लेते हैं। सर, अगर हमें इस वीडियो में से बंदा गायब करना तो कैसे करेंगे, वही समझा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा सब्र करें। स्टार्टिंग में यही मैंने कहा था कि मास्किंग जो है ना वो होती है कि अगर हमें किसी रिक्वायर्ड चीज़ को रखना हो या किसी भी रिक्वायर्ड चीज़ को हटाना हो तो उसके लिए काम करती है।
मास्किंग के बगैर ही बंदा गायब हो गया। देखा कैसी मास्किंग है बेहतरीन। हम इस वीडियो को भी तो एक बार चेक कर लें, देखिए वीडियो में सही आ रहा है। ठीक है, चलें इसको एक काम मजीद करते हैं कि अभी देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ तक ही चल रहा है बस खाली, आगे इसको आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। और यहाँ जो है ये यहाँ तक आ रहा है। अच्छा अब चलें इस पर मास्किंग कर लेते हैं। जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी स्क्रीन के अंदर कंप्लीटली आ चुका हो ना, तब आप फर्स्ट की लगाएं और मास्किंग को स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले आपके पास मास्क बन जाएगा। इस मास्क का जितना एरिया आपने लेना है, जो चीज़ आपने गायब करनी है या जो चीज़ आपने दिखानी है, इस एरिया को आप देख लोगे। उस एरिया को आप पूरा कंप्लीटली सेलेक्ट करेंगे उसकी शेडो के साथ में। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना वो आपने ये कर लिया। ये करने के बाद अब आपके पास है ना यहाँ पर सारे ऑप्शंस दे रहे हैं ना, तो इधर मास्क, ये टॉप वाला जो सर्कल है ना, ये मास्क फेदर को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो है ये मास्क एक्सपेंशन को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद जो है इसकी सेम एग्जांपल जो है ना वो जैसे फोटोशॉप के अंदर हम अगर आउटर ग्लो लगाएं तो उसका स्प्रेड और उसका साइज ये जब सेट करना होता था ना, तो स्प्रेड में क्या होता था कि कुछ ये एज एन एक्सपेंशन की तरह ट्रीट करता था, और जो साइज में हम जब वर्किंग करते हैं तो यहाँ पर वो मास्क फेदर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने यहाँ पे लगा दिया। फर्स्ट की स्टार्टिंग जो है वो हमारी कहाँ पर हो रही है, यहाँ से ये बाहर से आ रहा है। सही, तो हम इसको लगाएंगे। और एंड कहाँ हो रहा है, अच्छा ये देखें, ये जो है ना वो फर्स्ट की हमने लगाई नहीं है। देखिए यहाँ सेट कर दिया मास्क। मास्क सेट करने के बाद मास्क पाथ पे हम क्लिक करेंगे तो पहली की जनरेट हो जाएगी। पहली की जनरेट होगी, आप दोबारा मास्क पर क्लिक करके इस पाथ को ले लेंगे। आगे जब आएंगे तो ये जहाँ पर बंदा खड़ा होगा उसकी तरफ हम ले आएंगे, और स्टार्टिंग में जहाँ पर बंदा होगा हम उसकी तरफ ले आएंगे, यानी ये यहाँ से एंट्री करेगा। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी एंट्री हो रही है। अच्छा अब ये तो इसकी हमने मास्किंग को सेट कर लिया। अब इसमें दो तीन तरीके हैं। अब ये जैसे मास्क है, दो सूरतें, या तो हम इसको जो है ना वो क्लिक करके इन्वर्टेड कर दें, तो इसका मकसद है कि जहां पर मास्क शो कर रहा होगा वो ब्लैक कर देगा। ठीक है, और जहां पर मास्क नहीं शो कर रहा होगा वहां पर
ये बाकी अपनी स्क्रीन को दिखा देगा। अगर हम इन्वर्टेड नहीं करते तो बाकी स्क्रीन को ब्लैकआउट कर देगा, और जो जिस पर हमने किया हुआ है उसको वो ब्लैक स्क्रीन शो कर देगा। ठीक है, ये सब करने के बाद जो है वो क्या होगा, वो ये होगा कि अब इस बंदे को तो हमने इस वीडियो में से एक्सप्लिट आउट करना है, तो कैसे करेंगे? इसका तरीका ये है कि हम इसमें जाकर इस वीडियो, अब जैसे मिसाल है कि अगर कोई एक इमेज है उसमें से हमने एक चीज को निकाल देना है, तो उसकी जगह पे दूसरी चीज तो लगाएंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। क्या लगाएंगे वो हम अभी देख लेते हैं। दूसरी चीज ये कि जब भी कभी भी आपको वीडियो फॉर्म के अंदर इस तरह का ब्लैक कलर नजर आएगा, तो इसकी दो मकसद होते हैं। जब आप इसको रेंडर आउट करोगे तो या तो ये ब्लैक शो करेगा, या तो फिर ये फोटोशॉप की तरह पीएनजी शो करेगा। पीएनजी से मुराद इस जगह को खाली शो करेगा, इस ब्लैक एरिया को। ठीक है, अब ब्लैक एरिया को खाली शो करने का मकसद क्या है? खाली शो करने का मकसद ये होता है कि हम इसकी जगह पर कोई भी चीज इसकी लगा सकते हैं। सही है, अब मसला है कि मैं फोटोशॉप खोलूंगा ना तो ये फिर मसला करेगा। अब होगा क्या कि जो ब्लैक एरिया है ना वो पीएनजी भी सपोर्ट करता है, जिसको वीडियो कोर्स की या वीडियो की फील्ड के अंदर अल्फा चैनल भी कहा जाता है। अल्फा चैनल क्या होती है? वो अल्फा चैनल होता है, अल्फा चैनल वो चैनल होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है। जैसे टिफ फॉर्मेट हम देख लें तो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है, पीएनजी फॉर्मेट देख लें तो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है। इसी तरह से अल्फा चैनल जो होगा वो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करेगा। जहां पर भी उसको ऑटो जेनरेटेड ब्लैक कलर नजर आएगा, एक तो वो ब्लैक कलर के हमने बॉक्स बनाया उसकी बात नहीं कर रहा, एक वो ब्लैक कलर है कि जो ऑटो जनरेटेड, जैसे अभी हमने मास्किंग की है तो इसने ऑटो जनरेट कर दिया इस ब्लैक कलर को। ऐसा कोई भी ब्लैक कलर जो कि ऑटो जनरेटेड होगा, अगर हमने अल्फा को साथ में अप्लाई किया तो वो एज अ पीएनजी हमें ट्रीट करेगा और एज अ पीएनजी के तौर पे हमें दिखाएगा वो उस ब्लैक एरिया को। सही। अच्छा, अब अगर हम मिसाल है आगे चलते हैं तो वो क्या देता है कि अब हमने इस ब्लैक कलर को फिल आउट करना है, तो कैसे करेंगे? एक तो ये तरीका है कि हम इस वीडियो का इस वीडियो के जो है ना वो एक इमेज को ले, एक जो फ्रेम है ना इस फ्रेम को एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट इनटू हाथों हाथ प्रोजेक्ट भी कर दें। ओके किया, इसे इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अच्छा असल में जो है ना वो आपको बंदा गायब हो चुका है। ये जो रैम एरर है ना ये इस वजह से आपको दिख रही है तमाम चीजें। अब बात ये है कि मैं आपको कैसे दिखाऊं कि आप लोग को समझ में आए कि यार है क्या मामला। देखिए यहां तक तो आपके पास है ही नहीं, बंदा ही नहीं है। अच्छा, आप ये नहीं समझना कि जो ना वो बंदा गायब हो गया है या नहीं हुआ है। ये तो सर ने वीडियो की स्टिल इमेज लगा दी, स्टिल इमेज नहीं, यहाँ पर जो ये पत्ता है ना ये देखिएगा ये एनिमेट ही हो रहा है। और ये बंदा इस वक्त जो दिख रहा है वो रैम प्रीव्यू एरर की वजह से हो रहा है, जो कि सी ड्राइव हमारी फुल है जिस वजह से ऐसा दिख रहा है, वरना ऐसा है नहीं। समझ आया? अब या तो ये कर लेते कि नेक्स्ट क्लास में मास्किंग में दोबारा आपको इंशाअल्लाह एक बार करके दिखा दूंगा ताकि आप लोग का भी ज़हन क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा तो ये होती है मास्किंग। अब हुआ क्या, वैसे हमने किया है देखें। अगर हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ पर दे रहा है हमें ब्लैक बॉक्स
ब्लैक, ये जो हमने मास्किंग के लिए एलिप्स लिया था, वो ब्लैक एलिप्स लिया था ना, स्टार्टिंग की जो फ्रेम है, जो स्टार्टिंग की हमारे पास फ्रेम थी जिसमें बंदा एंटर ही नहीं हुआ था, हमने उस फ्रेम का इमेज एक्सपोर्ट कर लिया और इसके पीछे लगा दिया, तो जो खाली जगह थी वो इसने फिलअप कर ली। एक तो ये तरीका। अच्छा, इसमें हमने इमेज लगाई है क्यों? क्योंकि जो हमने वीडियो उठाई थी ना, वो आपकी स्टिल वीडियो थी और सिर्फ बंदा इसमें जो है ना वो चलते हुए आ रहा था। अगर हमारी वीडियो एनिमेटेड होगी तो हमने इसके पीछे इमेज की जगह एनिमेटेड वीडियो ही लगानी पड़ेगी। सही। जब बंदा सर बट बैकग्राउंड वीडियो एनिमेटेड हो तो फिर बंदा कैसे गायब करेंगे? बंदा इसी तरह से गायब करेंगे, सिर्फ इसके पीछे जो हम लेयर लगाएंगे ना, वो लेयर वो वाली लगाएंगे कि जिसमें एनिमेशन हो रही होगी उसी वीडियो की, उसी वीडियो के थोड़े थोड़े से पार्ट्स उठा लेंगे जिसमें बंदा इस तरफ आया हुआ नहीं होगा और वो उठा के उसकी जगह पर लगा देंगे तो वो चल जाएगा इस तरह से। अब ये तमाम काम आपको करके कैसे दिखाएंगे? तो या तो फिर अब नेक्स्ट वीक का सफर कर लेते हैं, इसमें इस वीक में जो है वो देख लेते हैं। आप लोग को मजीद कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ लें ताकि मैं आपको उसका गाइड कर दूं, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करके इसको देख लेंगे एक नज़र और फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा देंगे आफ्टर इफेक्ट की तरफ इंशाअल्लाह। सर वीडियो की बैकग्राउंड स्क्रीन करनी हो तो कैसे करेंगे? बैकग्राउंड स्क्रीन क्या करनी हो, सवाल पूरा क्लियर करें तो फिर इंशाअल्लाह आपको बता देता हूँ। अच्छा सर, टेक्स्ट वाला फिर से समझा दें। न्यूज़ में जो नीचे चलता है, देखिए इसमें 3-4 तरीके हैं। अगर मैं अब फोटोशॉप खोल ही लूँ, एक तो ये कि फोटोशॉप के ज़रिए भी हम ला सकते हैं और एक डायरेक्ट हम इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। तो दोनों सूरतें जो है ना वो मैं आप लोग को इंशाअल्लाह बता देता हूँ। इसने फोटोशॉप खोलने से मना कर दिया, ठीक है। स्क्रैच इसका फुल ओके डन है भाई, आपकी बड़ी नवाज़ आपने खोलने से ही मना कर दिया, वरना खोल कर जो है ना वो आप हमारे पीसी को तबाह बर्बाद कर देते, चलते ही नहीं आप तो। अच्छा, अब जो है वो हम जाते हैं इसके टाइटल बार में। यहाँ से भी ऑप्शन तो आता है, कंट्रोल टी से डायरेक्ट टेक्स्ट आ रहा है ना। नहीं यार, इसमें वैसा टेक्स्ट अगर वैसे ही टेक्स्ट बोर्ड का ऑप्शन होता है ना, जो कि आप लोगों के पास CS 2015 में है, तो अच्छे अंदाज से समझा देता है। चलें खैर है, लेकिन अभी जो मेरे पास अवेलेबल है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। चले ला खैर करेगा। आप ये समझे, हमने जो है ना वो इसमें टेक्स्ट लिख दिया, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, ठीक, ये हमने लिख दिया है। और ये लिखने के बाद जो है ना वो ये सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ये पूरा हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है ना ऊपर टाइटल भी दे रहा है, ये हमारे पास टाइटल शो कर रहा है, ये रहा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक तो ये कि यहाँ पर ले जाएंगे, 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि यहाँ पर ले जाएंगे, क्लिक, इस पर जो है ना वो पोजीशन की लगा देंगे और एट दी एंड जो है ना वो हम इसमें पोजीशन की यहाँ लगा देंगे। ठीक है, पोजीशन की लगे। अब क्या होगा, अब तो टेक्स्ट भी नहीं दिखाएगा, ऐसा है।
भी सी फुल होती है ना, तो इसी तरह के रैम प्रीव्यू एरर्स जो होते हैं ना, वो सारे इसी वजह से आ रहे होते हैं। सिलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे रखा हमने, ठीक है। स्टार्टिंग में ये बाहर है, यहाँ पर हम पोजीशन की पहली की जनरेट करेंगे, उसके बाद हम इस टाइमलाइन बार को एंड में ले आएंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी की जनरेट कर देंगे। अब ये इस तरीके से वैसे जो न्यूज़ चैनल का चलता है ना, वो ऐसा होता है। अब मसला है कि यहाँ पे वो नहीं दे रहा, डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो मैं आप लोगों को सही तरह से क्लियर भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक तो पोजीशन की के थ्रू हो जाता है, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट इफेक्ट जो होता है ना, उस टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर रोलिंग टेक्स्ट और क्रॉलिंग टेक्स्ट भी आता है। वो भी आपको मैं कैसे समझाऊं, एक चीज़ चल ही नहीं रही तो ये वजह होती है। खैर ये जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ पोजीशन की के थ्रू चलाने वाली, वो मुमकिन है कि समझ तो गए होंगे आप। मज़ीद क्या सवाल थे उसको देख लेते हैं। सर न्यूज़ वाली वीडियो में थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो रही है, उसकी क्या वजह है? सर कोई ई प्रोजेक्ट के एडोब फाइल जो प्रीमियर में बनाते हैं, दोनों अगर ऐड करते हैं तो वो क्या ऐड नहीं हो रहा? सर कोई प्रोजेक्ट को एडोब फाइल जो प्रीमियर बनाते हैं, नहीं आ रही है, आपकी बात नहीं समझ सका हूँ मैं। सर अगर हमें इस वीडियो में बंदा गायब करना तो ये बात हो गई हमारी सॉफ्टवेयर नेम सॉफ्टवेयर। तो सी ड्राइव के इशू का सलूशन क्या है? सर असल में बेसिकली पता है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ इस हवाले से। होता ये कि जब भी हम अपनी इंस्टॉलेशंस वगैरह करते हैं ना, तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपने हाथ से खुद इंस्टॉलेशन करें, विंडोज़ की भी, ड्राइवर्स की भी, और दीगर जितने भी आपको सॉफ्टवेयर्स करने हैं उन तमाम की, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है ना वो एक काम करें, हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, मैं आपको फिर इस पर गाइड भी कर देता हूँ एक साथ ही। अपनी जो ड्राइव सी है ना, उसको मिनिमम भी रखें 100 GB या फिर 100 से 150 GB रखें, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद आप लें ड्राइव ई और ड्राइव डी, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो है ना वो एक फोल्डर बना लें एडोब के नाम से, ठीक है। एडोब के नाम का फोल्डर बनाएं और जब भी एडोब की कोई इंस्टॉलेशन करें वो इसमें करें, क्योंकि एडोब का फोल्डर नहीं होगा ना तो वो इंस्टॉलेशन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आप रखें ड्राइव ई। अच्छा ये ड्राइव भी जो है ना वो कम से कम 100 से 150 GB होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ये आपकी ड्राइव होगा ना, इसको रखें कम से कम भी 250 GB, और इसमें जो है ना वो आप ग्राफिक्स का काम रखें 200 GB कर लेते हैं, इसको 200 कर लें। और उसके बाद ड्राइव एफ जो है ना उसको भी आप 200 GB रखें, जिसमें आप वीडियो का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली इस अगर पॉसिबल बने ना सिचुएशन, तो ये 120 या 128 GB की आती है SSD। इसमें आप रखें विंडोज़ वगैरह, विंडोज़ और दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, VLC प्लेयर हो गया, क्विक टाइम हो गया, इस तरह से जो भी। और ये पूरी एक जो है ना वो हार्ड ड्राइव कर लें 500 GB की, ये तीनों मिलाकर कम्प्लीटली। ये बेहतर हो जाएगा आपके पास इंस्टॉलेशन के बाद। इसमें क्या होगा, विंडोज़ जब चल रही होगी ना तो आपके किसी सॉफ्टवेयर पर भी हैवी नहीं होगी, फिर आपके सॉफ्टवेयर जो चल रहे होंगे वो विंडोज़ पर हैवी नहीं होंगे, और बाकी दोनों काम आप करते रहेंगे।
ना अजान के बाद इंशाल्लाह मज़ीद। अच्छा, आप लोग जो है ना इस तरह से करेंगे ना अगर, तो ये इजी काम हो जाएगा। जब भी फिर आपकी विंडोज़ पे आप कोई काम कर रहे होंगे तो आपके सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट नहीं करेगा, और जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पर अपने काम कर रहे होंगे ना तो वो विंडोज़ पर इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब भी आप सबसे पहले तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर लें। अच्छा, विंडोज़ हो भी कम से कम जो है ना वो आपकी, अगर 10 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 8 भी चलेगी, 7 भी चलेगी। लेकिन मसला है कि विंडोज़ 10 में जो है ना वो फिर आप 2015 से अबव कर सकोगे। ठीक है, विंडोज़ 10 हो, 64 बिट हो, ये कर लें। 120 SSD ले लें, 500 GB की हार्ड ड्राइव ले लें। ये करने के बाद जो है ना वो आपने तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, और उसके बाद जो सबसे मेरी पहली क्लास थी ना उसमें मैंने गाइड किया था, यहाँ प्रेफरेंसेस में जाके आप तमाम जो है ना वो अपनी जो ये ड्राइव्स हों इनको चेंज कर लो। इसको कैसे चेंज करो, इसको जो है ना वो वाली ड्राइव में डाल दो कि जिस ड्राइव में आपके पास स्पेस हो, सी से हटा दो। उमूमी तौर पे ये जो है ना वो ऑटोमेटिकली सी कनेक्टेड होती हैं, तो आप इसको सी से हटा दो। इसमें आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। जिस ड्राइव में ज़्यादा जगह हो उस ड्राइव के अंदर इसको कनेक्ट कर दो। उस ड्राइव में जाकर एक टेम्पररी फोल्डर का नाम बना दो और उस पर जाकर उसको सेलेक्ट कर दो। टेंशन ख़त्म हो जाएगी। कभी भी कोई आपको जब आपकी कोई ड्राइव फुल हो रही हो, उस टेम्पररी फोल्डर को जाए उसको डिलीट कर दें। उससे आपको इंशाल्लाह कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो आपके सॉफ्टवेयर पे फ़र्क पड़ेगा, ना जो है ना वो आपके विंडोज़ पे फ़र्क पड़ेगा, और आपकी वर्किंग और आपकी फाइल्स जो है ना वो अपनी जगह सही सलामत रहेंगी। इस तरह से काम कर लें, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुकून हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आज की क्लास में हमने मास्किंग देख लिया है, दोबारा भी देख लेंगे। टाइटल क्रॉल इफेक्ट जो हमने नीचे पोजीशन लगाने का देखा है ना, उसको बेसिकली टाइटल क्रॉल इफेक्ट कहते हैं। वो दोबारा दोनों इंशाल्लाह हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, सर वीडियो आउटपुट के डायमेंशन क्या रखेंगे डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, ये बता दें, मैं एक बता देता हूँ। अच्छा सर, वीडियो चलाते चलाते कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो रही है, न्यू वीडियो में इसका क्या इशू है? इस न्यू वीडियो में जो ब्लैक हो रही है ना, तो या तो नई जो वीडियो क्लिप है उसकी स्टार्टिंग में जूम इन करके चेक करें, कोई ब्लैक फ्रेम तो मौजूद नहीं है। कोई ब्लैक फ्रेम अगर मौजूद होगा ना तो फिर उसको कट आउट कर लें, ठीक है। अच्छा, मेरे पीसी में 732 बिट के अलावा कोई भी विंडोज़ नहीं चलती है।
आपके पीसी में अगर 732 बिट के अलावा कोई भी सिस्टम, कोई भी विंडोज़ नहीं चलती ना, तो फिर आपको सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सर वीडियो को कंप्रेस करने का तरीका बता दें, आपको रेंडर का पैलेट भी पढ़ाना था। अच्छा मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। अच्छा इसके अलावा कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो अभी यहाँ आए नहीं है, चले गए ना, तो अगर किसी का कोई सवाल ऐसा है तो वो मुझे काइंडली रिपीट करके बता दे। अभी जितने सवाल नज़र आ रहे थे वो मैंने देख के पढ़ लिए हैं। आप लोग को पहले एक तो ये कि न्यू वीडियो ब्लैक आ रही है उसका मैंने बता दिया, और वीडियो के आउटपुट का बताना है रेंडर का, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम मिसालें चले जाते हैं, और हमने जो है ना वो इतनी वीडियो को रेंडर आउट करना है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। अगर किसी के पास ये वर्क एरिया बार शो नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, ये समझे कि ऐसा शो रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, अपने टाइमलाइन बार को यहाँ पर ला के रखेंगे, आई दबा देंगे। उसके बाद आप जो है ना वो अपने टाइमलाइन बार को लास्ट फ्रेम, वीडियो के लास्ट फ्रेम पर लेकर जाएंगे और ओ दबा देंगे, तो इतना जो एरिया है ना वो रेंडर आउट हो जाएगा, ठीक है। रेंडर कैसे होगा, हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में आएंगे और इधर से मीडिया में आ जाएंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एम, ठीक हो गया। इधर हम आएंगे तो एक पूरा हमारे पास रेंडर आउटपुट बार, रेंडर आउटपुट डायलॉग बॉक्स, एक्सपोर्ट सेटिंग डायलॉग बॉक्स, तमाम चीज़ें इसको कहते हैं। तो ये खुल जाएगा आपके पास। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स आपके पास मौजूद हैं, विंडो मीडिया, टिफ, टारगा, क्विक टाइम, पीएनजी, P2 मूवी, मतलब ये समझने को 150 से ज़्यादा इसमें आपके पास मिल जाएंगे, क्योंकि खाली ये फॉर्मेट्स नहीं है, इस फॉर्मेट्स के बाद ये सब हेडिंग्स भी है। अब इसके अंदर ये आपको बता रहा है भाई यूट्यूब पे आपको अपलोड करनी है, वीमियो पे अपलोड करनी है, VR में देखनी है, ट्विटर में देखनी है, मोबाइल डिवाइस में देखनी है, हाई क्वालिटी में देखनी है, फेसबुक में देखनी है, 3GP में, तमाम चीज़ें आपको दे रहा है। आपको जिस डिवाइस के लिए करना आप कर लें इसको, ठीक है। अच्छा H.264 बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है इस वक्त करंटली पोजीशन पर, ठीक है। पहले जो है वो दूसरे भी थे, लेकिन इस वक्त करंटली की मैं बात कर रहा हूँ तो H.264 बहुत बेहतरीन चल रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अपनी इमेजेस एक्सपोर्ट आउट करनी है तो उसके लिए आपके पास ये JPEG का ऑप्शन भी है। मैं आपने छोटी सी जो रेंडर के लिए आपने आई और ओ सेलेक्ट कर लिया है, इनपुट एंड आउटपुट एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब आप JPEG पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम इमेजेस को एक्सपोर्ट कर देगा। इसके अलावा H.264 है, या जो दूसरे वीडियो फॉर्मेट्स हैं उसमें आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो में रेंडर आउट कर देगा। यहाँ से मैंने H.264 किया है और मैं यहाँ से चले जाता हूँ, भाई मैंने तो सिर्फ फेसबुक पर ही अपलोड करना है, तो 1080 की मैं इस क्वालिटी पर इसको निकाल देता हूँ। तो इसने मुझे साथ में बता दिया कि जो आप जिस एरिया में, जिस फॉर्मेट में आप रेंडर आउट करना चाह रहे हैं वो बेसिकली आपकी वीडियो से थोड़ा सा साइज बड़ा है, यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट वीडियो करना है, एक्सपोर्ट ऑडियो करना है, दोनों करने हैं हमने, दोनों करने हैं। कैसे करना है इसको देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर है ना इफेक्ट बार चल रहा है पूरा, कि आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो। फिर वीडियो फॉर्मेट्स हैं, वीडियो फॉर्मेट्स में हाजत नहीं होती हमने चेंज करने की जब हम यहाँ से सिलेक्शन कर चुके होते हैं। हाँ कभी ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा हमारे पास जो ना साइज आ जाता है कि जिसको हमने कस्टम ही करना पड़ता है, तो फिर हम इसमें से जाके इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें से जाके वेट को सेट करेंगे, हाइट को सेट करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो स्क्रॉल हो रही है ना, व्हील जो है माउस का उसके जरिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे नीचे करके। एस्पेक्ट रेशियो उसने बता दिया, स्क्वायर पिक्सल करना है, टीवी स्टैंडर्ड करना है, रेंडर रेट मैक्सिमम डेप्थ करना है, इनकोडिंग प्रोसीजर कितना करना है, लेवल क्या होना चाहिए, बिट रेट क्या होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमसे पूछ लेता है। लेकिन अगर आप किसी रिक्वायर्ड या किसी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट पर रेंडर करते हैं तो आपको इनमें से किसी चीज़ को भी करने की हाजत नहीं है। आपने जो फ़ौरन देखना है, एक तो फॉर्मेट सेट कर देना है, उसके बाद दूसरा आपने जो है ना ये रेंडर आउटपुट का फोल्डर सेलेक्ट करना है, ठीक है। रेंडर आउटपुट का फोल्डर सेलेक्ट करेंगे,
उसके बाद एक्सपोर्ट ऑडियो और वीडियो, इन दोनों पर आपका क्लिक होना चाहिए, ये आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी जो साइज, आपके जो वीडियो की साइज है उसका साइज है क्या, उसकी कितनी फ्रेम रेट है, उसकी कितनी बिट रेट है, ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा है। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास अब ये सारे ऑप्शन है कि भाई आपने यूज़ प्रीव्यू करना है, नहीं करना है, रेंडर अल्फा चैनल ओनली करना है। अल्फा चैनल में फिर क्या होगा कि आपका जो है ना वो अल्फा चैनल इस वक्त नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो इसके लिए इसने कोई सिलेक्शन नहीं करी है। ठीक है, तो रेंडर अल्फा चैनल करना है, फ्रेम ब्लेंडिंग करना है, ऑप्टिकल फ्लो करना है, ये करना है। आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है तो ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इस तरह से आपकी एक्सपोर्टिंग जो है ना वो, एक्सपोर्टिंग कह लें, रेंडरिंग कह लें, जो भी कहना चाहें वो कह लें, वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी इस तरह से। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह से आपकी रेंडर कंप्लीट हो गई। आपने जो है वो इनपुट आउटपुट बार भी देख लिया है। अगर किसी के पास वर्क एरिया बार आ रहा है तो वो इसी तरह से उसको सिलेक्ट कर लेगा कि कितना एरिया मैंने रेंडर आउट करना है। ठीक है, ये करने के बाद इस तरह से ये रेंडरिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब मज़ीद क्या है, किसी का सवाल तो वो देख लेते हैं। रेंडर पैलेट में समझा चुका हूँ, तो वीडियो कंप्रेस करने का तरीका इसी के अंदर मौजूद है। अब जैसे मिसाल है, अगर मैं कंट्रोल M दबाता हूँ तो इसने सेलेक्टेड मुझे बता दिया कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये बता रहे 7 MB में की साइज में ये रेंडर होगी। मैं चाह रहा हूँ 7 MB छोटा है, सॉरी 7 MB की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे इससे छोटी में रेंडर करनी, तो मैं नीचे जाता रहूँगा। इधर बिट रेट का ऑप्शन आता है, ये टारगेट मैक्सिमम टारगेट बिट रेट और मैक्सिमम बिट रेट। आपने क्या करना होगा, इस टारगेट बिट रेट को 2 कर दो और मैक्सिमम बिट रेट को 3 कर दो। अब आपके पास फाइल कितनी छोटी हो गई, 1 MB की हो गई। इसका मकसद है कि अगर आपने अपनी कोई भी वीडियो को व्हाट्सएप के थ्रू भी सेंड आउट करना है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 7 गुना छोटी हो गई वीडियो। ठीक है, मैं आता हूँ, अगर इसको 1 कर देता हूँ तो 721 KB पर आ गई, इसको 2 कर दें। ठीक है, तो इस तरह से वीडियोस आपकी कंप्रेस आप विद इन दी रेंडर एरिया ही आप कर सकते हो, और इसको रेंडर आउट निकाल लो, और इसके बाद जो है ना वो आप इसको वीडियो को जहाँ यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इधर भी है। अगर यहाँ नहीं करते हैं आप, मिसाल आप कहते हैं भाई मैंने HD क्वालिटी ही रेंडर निकालना है और उसके बाद मैंने जो है ना वो क्लाइंट को अप्रूव करवाने के लिए व्हाट्सएप पर देना है ना, तो वो मैं अलग से किसी जो है ना वो अलग से किसी भी कंप्रेसर में इसको कंप्रेस कर लूँ, तो फिर इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन कंप्रेसर आता है, ऑनलाइन वीडियो कंप्रेसर आ गया। ठीक है, वीडियो कंप्रेसर ये ले लें या ये ले लें, बल्कि ये ऑनलाइन कन्वर्टर वाला ज़्यादा बेहतर है, ये वाला बहुत बेहतर है, आप इसको ले लें। ठीक है, अच्छा अगर ये नहीं लेना तो फिर आपके पास जो है ना वो दूसरा तरीका ये है कि एनी वीडियो कन्वर्टर। एनी वीडियो कन्वर्टर बड़ा क्लासिकल कन्वर्टर है, एनी वीडियो कन्वर्टर। ठीक है, ये विंडोज़ या मैक दोनों के लिए जो है ना वो बहुत अच्छा है, दोनों के लिए आता भी है। मैक का भी जो है ना वो इसका करेक्ट वर्जन इजीली मिल जाता है, तो उसको डाउनलोड कर लें, या विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहें तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लें। दोनों के लिए बहुत अच्छा कन्वर्टर है ये वीडियो के हिसाब से। इसमें तमाम फॉर्मेट्स आपको दे देगा, ये आपको बाकायदा यहाँ तक इसमें ये दे देगा कि आपको किस मोबाइल में व्यू करना है। अगर आपको सैमसंग के किसी मोबाइल में व्यू करना है तो वो भी दे देगा, अगर आपको आईफोन के किसी मॉडल में व्यू करना है तो वो भी दे देगा, आपको किसी टैबलेट में देना है तो देखना है तो वो भी दे देगा। तो आपको साइज़ वो दे देगा, वीडियो जो आपकी होगी उस पर वो कंप्रेस करके साइज सेट करेगा और आपको फ़ौरन दे देगा वापस, तो आप उसको फिर आगे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा स्नैपशॉट, बेसिकली स्नैपशॉट क्या है, स्नैपशॉट नहीं होता, ये स्नैप टूल कहलाता है। ठीक है, या फिर आप लोग स्नैपशॉट कोई और चीज़ पूछना चाह रहे हो तो वो फिर मुझे दोबारा बता दें तो फिर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बेसिकली स्नैप टूल क्या करता है कि अगर मेरे पास ये वीडियो ये मौजूद है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे हो, समझे, अभी स्नैप टूल ऑन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको यूँ लेकर आऊँगा ना तो ये कहीं भी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है,
लेकिन जब भी मैं स्नैप टूल ओपन करूँगा तो होगा ये कि ये किसी भी कॉर्नर पर आके आपको स्नैप देगा कि यार ये यहाँ पर ठीक है या आगे जाना है। तो आगे जाना होगा तो फिर ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ठीक है तो ये आपको 1 मिनट के लिए रोकेगा ज़रूर। मतलब 1 मिनट से मुराद ये कि हल्का सा आपको रोक के बताएगा कि यहाँ पर आप चाहो तो रुक सकते हो। इसी तरह से अगर यहाँ पर हो आप तो यहाँ पर भी आपको ये इंडिकेशन देगा कि आप यहाँ चाहो तो रुक सकते हो। एक और सबसे बड़ा फ़ायदा स्नैप टूल का ये कि अगर आप यहाँ से आ रहे हो ना, आपने अगर रिपील डिलीट नहीं करना है तो आप क्या करोगे, आप इसको क्लिक एंड ड्रैग लेकर आओगे ना तो यहीं पर आपको ये बता देगा। लेकिन अगर मिसाल है आपका स्नैप टूल ओपन नहीं है तो ये क्या करेगा कि ये आपकी वीडियो के ऊपर आ जाएगा, ओवरले हो जाएगा, और इस तरह से आपकी जो पुरानी वीडियो है ना उसके कुछ ना कुछ फ्रेम जो है ना वो कट आउट हो जाएंगे। तो ये स्नैप टूल का फ़ायदा होता है। अगर स्नैप टूल इसके अलावा कोई चीज़ आप लोग पूछना चाह रहे हो तो मुझे बताते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला देख के आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, एक ऑप्शन आता है ऑफलाइन वाला, ऑफलाइन ऑल का भी होता है, उसमें बेसिकली एक पैलेट आता है, उसका क्या करना है? कोई प्रीवियस फाइल ओपन करते हुए प्रीमियर में आता है ये पैलेट। ऑफलाइन ऑल, ऑफलाइन नहीं, ये तो फिर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें मेरे साथ तो फिर मैं आपको देख के अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से, बल्कि 3 हफ्ते हो गए तकरीबन, थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ी हुई थी, इस वजह से अगर किसी ने कोई मैसेज किया होगा पर्सनल मैसेज तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। बेसिकली सच बात ये है कि मैंने मैसेंजर ही नहीं खोल पा रहा होता हूँ। होता ये कि जब ऑफिस जाके बैठते हैं तो उस वक्त सारे टैब्स खोल तो लेते हैं लेकिन सारे टैब की वर्किंग नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश है इंशाल्लाह इस वीक में जिन जिन के पेंडिंग रिप्लाईज होंगे आपको दे दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट का इशू अगर अभी तक किसी का है तो वो मुझे पर्सनली बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको भी रिजॉल्व करवा दूंगा अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। अच्छा सर, कोई बंदा वॉक करके जा रहा हो, उसके जाते वक्त पीछे से टाइटल शो होने लगे, वो कैसे होगा? वो भी इसी तरह मास्किंग के थ्रू होगा। इसको डिटेल्ड मास्किंग भी कहते हैं। असल में एक वीडियो शूट पहले से रखी हुई थी लेकिन वो बेसिकली मिल नहीं रही थी, उसमें हमने यही सेटिंग रखी थी, उसको बाकायदा अलग से शूट किया था कि बंदा जा रहा है, फिर उस पर आप लोग को मास्किंग करके दिखानी थी कि ये जब बंदा जाएगा तो फिर उस पर पीछे नाम जो है वो आता रहेगा, तो कैसे आएगा वो चीज़ बेसिकली दिखानी थी। लेकिन वो वीडियो दुआ करे मिल जाती है अगर, तो इजी हो जाएगा आप लोगों को समझाना, वरना फिर दोबारा वीडियो शूट करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो सर ऐसा तरीका है फाइल साइज भी कम हो और क्वालिटी भी ख़राब ना हो वीडियो का? जी बिल्कुल, ये अभी H.264 में जो मैंने आपको वीडियो बिटरेट कम कर कर रेंडर आउट करने का तरीका समझाया है, या आप इसी तरह से करें इंशाअल्लाह ताला आप लोग को शिकायत नहीं आएगी। मैं इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको रिप्लाई दे देता हूँ। भाई अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा बेसिकली वो चैनल होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है। इसका सबसे अच्छा तरीका और बहुत अच्छे अंदाज से आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट में समझ आ जाएगा। हम इंशाल्लाह इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट का ही सॉफ्टवेयर है तो उसमें इंशाल्लाह मज़ीद गाइड कर दूंगा। सर वीडियो की बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन करनी हो तो कैसे करेंगे? वीडियो की बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन तो देखिए, वीडियो शूट करते हुए आपको पीछे ग्रीन क्रोमा स्क्रीन जो है ना वो लगानी पड़ेगी। वीडियो शूट कर लेंगे उसके बाद जब आप प्रीमियर में लेकर आएंगे तो क्रोमा को आप रिमूव कर देंगे। एक ये तरीका तो है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि हमारे पास अच्छा भला बैकग्राउंड मौजूद है, हम उसको हटा के ग्रीन करना चाहें तो इसी तरह मास्किंग के थ्रू होगा, लेकिन उसमें फिर हमने पेन से मास्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो फिर फ्रेम बाय फ्रेम मास्किंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लेंदी काम हो जाएगा। सर एक डेस्कटॉप पीसी बनवाया है CPU प्लस LCD जो कि एडोब प्रीमियर को आसानी से चला सके, तो उसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी? यार ये मिनिमम कॉस्ट पर अगर जाए ना, जो कि प्रीमियर को आसानी से तो नहीं, प्रीमियर को चला सके। देखिए दो बातें, प्रीमियर को आसानी से चलाने का मकसद है कि थोड़ा सा हैवी सिस्टम लेना पड़ेगा, और प्रीमियर को आसानी से चला सके, प्रीमियर को चला सके थोड़ी सी दुश्वारी होगी लेकिन चल जाएगा। ठीक है, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये में एक ईजीली मिल जाएगा। सर वीडियो कंप्रेस करने से क्वालिटी इफेक्ट होती है? वीडियो कंप्रेस अगर आप किसी भी कंप्रेसर के थ्रू करेंगे ना तो भी फ़र्क पड़ेगा, और रेंडर में जब आप करेंगे
बेसिकली इसको आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे ना जब आप करके, तो आइडिया हो जाएगा कि किस फॉर्मेट में जब हम रेंडर करते हैं तो वीडियो क्वालिटी ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती है। ये करने पर ही आइडिया हो जाएगा, फिर मसला नहीं होगा। सर किसी भी वीडियो में से स्नैपशॉट लेना हो, प्रोग्राम सोर्स में जो वीडियो चल रही होती है, देखिए क्वालिटी वीडियो की कंप्रेस करने से ख़राब को आप क्या समझते हो? अगर आप ये समझते हो कि अगर आपके पास जो है ना वो 9 फुट बाय 5 फुट की आपके पास HDMI लगी हुई है, SMD लगी हुई है, और SMD के बाद जो ना आप कह रहे हो कि यार इसमें वीडियो पिक्सेलेट हो रही है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी स्क्रीन है तो वीडियो तो पिक्सेलेट होगी, ठीक है। लेकिन अब आपने रिकॉर्डिंग क्या की है, किस फॉर्मेट में की है, फिर उसकी एडिटिंग क्या की है, किस फॉर्मेट में उसको रेंडर निकली, तमाम चीज़ें जो है ना वो देखी जाती है। अगर मिसाल H.264 को ही आप कैरी ऑन करते हैं तो इसमें वीडियो बिट रेट को कम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी वीडियो बेहतर रहेगी, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। अच्छा, किसी वीडियो में से किसी पार्ट की पिक्चर लेना, वो बता देता हूँ। कैरेक्टर एनिमेटर सिखाएंगे यार, पहले जो चीज़ सिखाई जा रही है वो तो सीख लो, कैरेक्टर एनिमेटर तो बात की बात है। अच्छा देखें, अगर मिसाल है मैं इस फ्रेम पर मौजूद हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसी का फ्रेम का मैं ले लूँ स्नैपशॉट, तो यहाँ पर है ना हमारे पास एक्सपोर्ट फ्रेम का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये एक्सपोर्ट फ्रेम कर रहा है, और अगर मैंने कहीं पर जाकर ब्राउज में जाके सेव करना है तो वो वहाँ जाके सेव भी कर देगा। वीडियो एडिटिंग क्लास 9 और स्नैपशॉट, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से इसने ओके कर दिया, यहाँ पर भी इसने इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट कर लिया है और यहाँ पर भी ले आया है, ठीक है। तो दोनों तरीके इसने कर लिए हैं। एक तो ये, दूसरा एक और चीज़ ये कि यहाँ पर है ना आपके पास प्लस का ऑप्शन आता है बटन एडिटर का। ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। अगर आपके वीडियो में, अगर आपके साथ सिस्टम पर कैमरा कनेक्टेड है तो आप रिकॉर्डिंग का बटन भी इनेबल कर दें, यहाँ से आप क्लिक करेंगे वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या, मार्क इन मार्क आउट, ये आपके पास पहले से मौजूद है। ये मार्क इन मार्क आउट वो ये जो आई और ओ है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्लियर इन क्लियर आउट, फिर उसके बाद गो टू इन गो टू आउट, वो यानी इन और आउट हुआ वो होगा तो फिर आपने डायरेक्ट इन के स्टार्टिंग पे जाना है, आउट के स्टार्टिंग पे जाना है। गो टू नेक्स्ट एडिट पॉइंट, अच्छा प्ले अराउंड, मार्कर, गो टू नेक्स्ट मार्कर, गो टू प्रीवियस मार्कर, स्टेप बैक 1 फ्रेम, स्टेप फॉरवर्ड 1 फ्रेम, प्ले वीडियो इन टू आउट, यानी इन आउट का जो है उसी के दरमियान खाली प्ले चलेगी। लूप प्लेबैक, जो इन आउट का पोर्शन होगा उस पर जब आपने इस पर क्लिक किया तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे कि ऑडिशन के अंदर लूप चलता था। फिर उसके बाद कोई फ्रेम आपने इंसर्ट करनी है, ओवरराइट करनी है, लिफ्ट करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, बहुत सारे ऑप्शन ये आपको बता रहा होता है। सेव मार्जिन आपने कभी करना है, कभी भी आपने अगर किसी आपने किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करना है कि जिसने इस अपने ऐड को, वीडियो को टीवी कमर्शियल के लिए यूज़ करना है, तो वहाँ सेफ मार्जिन ज़रूर यूज़ किया करें। इसका फ़ायदा क्या होता है वो बता देता हूँ एक मिनट, ठीक है। ये एक्सपोर्ट फ्रेम हो गया जो कि बता चुका हूँ। क्लोज कैप्शन डिस्प्ले अगर आपने करना है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद टॉगल मल्टीपल कैमरा करना है, टॉगल प्रॉक्सीज करना है, ये बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। सारे ऑप्शन नहीं बताए जाते क्योंकि सारे ऑप्शन का इतना बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है, ठीक है। आप वो जो चीज़ है ना मैं आपको बता रहा था, इस सेफ मार्जिन से क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास सेफ मार्जिन आ गए। आपको कभी भी कोई भी टेक्स्ट रखना हो तो आप कोशिश करें कि इस मार्जिन के अंदर रखें टेक्स्ट को। इसके बाहर अगर जा रहे, क्रॉल होकर जा रहे तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर इसके बाहर जा रहे तो वो खतरा हो सकता है। उसकी वजह ये कि जब भी कोई कमर्शियल ऐड चलता है तो हमें पता नहीं होता कि किस स्क्रीन पे जाके वो डिस्प्ले होगा। आया कि वो स्क्वायर स्क्रीन है, आया कि वो वाइड स्क्रीन है,
ये आया कि वो फुल वाइड स्क्रीन है। तीन तरह की अब हमारे पास जो है ना वो रेंज आ गई हैं स्क्रीन्स की। एक तो स्क्वायर स्क्रीन आती है, दूसरी वाइड स्क्रीन आती है, तीसरी फुल वाइड स्क्रीन आती है। तो ये वजह होती है कि आपने जो है वो कोशिश करना ही होता है कि आप इस लास्ट वाली जो फील्ड है इसके अंदर आप टेक्स्ट रखें, ताकि हमारा कोई भी टेक्स्ट ना कट आउट हो। वीडियो जो है वो वीडियो बेशक बाहर कट आउट हो रही है, उसका इतना इशू नहीं होता। जो टेक्स्ट होता है ना वो बेसिकली वो मैटर होता है कि जो कि हमने लाजमी अपने व्यूअर को पढ़ाना होता है, बताना होता है, उसको दिखाना होता है। तो इस वजह से वो इस मार्जिन एरिया के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो आप नोट कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद सर 800 MB की वीडियो को कंप्रेस करके 200 MB करते हैं तो वीडियो ब्लर हो जाती है, कोई तरीका बता दें। भाई इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एनी वीडियो कन्वर्टर आप कर लो, और एनी वीडियो कन्वर्टर में ही आप इसको ट्राई करो, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा, कोई मसला नहीं है। 800 MB की वीडियो को जब हम कंप्रेस करके 200 MB की आप बात कर रहे हो ना, आपको बड़ी बात नहीं करता। 64 MB व्हाट्सएप सपोर्टेड करता है, मैं आपको इससे कम में भी रेंडर आउट करके दिखा दूंगा, आपकी वीडियो पिक्सेलेट नहीं होगी इंशाल्लाह। तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई मसला नहीं है। व्हाट्सएप पर भी आप उसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप 200 MB तो लेगा नहीं, तो फिर आपको व्हाट्सएप पे अगर किसी को भेजनी तो आपने इसको मजीद कंप्रेस करना पड़ेगा। तो हैं तरीके, आप इसको लेकिन ट्राई कर लें पहले, ठीक है। सर इज इट पॉसिबल टू चेंज द बैकग्राउंड फ्रॉम एनी वीडियो? जी मैंने बता दिए पहले। सर कोई ऐसी सेटिंग है कि जिससे प्रोजेक्ट हर मिनट में ऑटोमेटिकली सेव होता रहे? हर मिनट में बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर प्रेफरेंसेस में जाएंगे, ऑटो सेव का ऑप्शन आता है। ऑटो सेव के ऑप्शन में ऑटोमेटिकली सेव एनर्जी बताता है, ये हर 15 मिनट में। आप इसको 1 मिनट कर दो, कोई मसला नहीं। ये लो मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन, ये जो है ना ये बनाता रहता है, ये हर 15 मिनट के हिसाब से बनाता रहेगा, ऐसे 20 बना लेगा। अब उसको बोलो भाई 5 से ऊपर मुझे बनाना ही नहीं, कोई मसला नहीं। जब ये 5 के बाद छठा बनाएगा तो पहला डिलीट कर देगा, छठा बनाएगा पहला डिलीट कर देगा, इस तरह से ही चलता रहेगा। आप इसको यूं कर लो, ये हर मिनट में आपको जो है ना वो सेव करता रहेगा आपके प्रोजेक्ट को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो है ना वो आज हमने बातें कर ली हैं, बातें बता भी दी हैं। मज़ीद कोई सवाल हो तो पूछ लें, वरना आज की क्लास को जो है ना वो हम यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये वाली वीडियो, ये मैन वॉकिंग वाली कहाँ गई भाई? ये वाली जिस पर हम वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये वीडियो का लिंक जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। आप लोग इस पर अपने तौर पे कुछ ना कुछ मास्किंग करके ज़रूर देख लें, ठीक है, कोशिश कर लें। कोई मसला होता है नहीं होता है तो कोई मसला नहीं, वो तो वैसे भी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताना ही है। लेकिन अगर हो जाता है तो उसको देख लें, ताकि आप उसको देख लें, और अगर प्रैक्टिस हो सकती है तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला इस पर आप लोगों को ये लिंक दे देता हूँ। अच्छा, मज़ीद क्या कह रहे हैं सर? आपने कहा मॉर्फ कट ट्रांजिशन में पिक्चर कैसे लगाएंगे? सर अगर कोई डेटा पीसी से मोबाइल में ट्रांसफ़र करना हो तो डेटा केबल आती है ना मोबाइल की, उसको लगा लें, साथ में हो जाएगा। किसी वीडियो में ग्रेडियंट बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं? वीडियो में से ग्रेडियंट बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं? हमने बैकग्राउंड तो सिंपल लेकर आना पड़ेगा, बंदे को आपने पेन टूल के थ्रू मास्क आउट करना पड़ेगा। सर आपने कहा मॉर्फ कट ट्रांजिशन में पिक्चर कैसे कट लें? ये मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया हूँ कि मॉर्फ कट ट्रांजिशन में पिक्चर कैसे लगाएंगे। सॉरी, ये आप जो है ना वो या तो सवाल अपना दोबारा बता दें ताकि मैं समझ सकूँ, मैं समझ नहीं पाया हूँ सवाल, ठीक है। तो आज की क्लास को यही एंड कर लेते हैं। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट संडे फिर क्लास में हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और फिर जो है ना वो हम मज़ीद। सर बट ये एरर देता है। अब एरर क्या देता है मुझे तो नहीं पता ना, वो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर लें इंशाअल्लाह ताला, उसमें आपको गाइड कर लेंगे। आप तो ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।